भागलपुर में सड़कों को जाम मुक्त और अतिक्रमण रहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक व्यापक महाअभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत शहर के 15 प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों से अतिक्रमण खुद हटाने की अपील की है। चेतावनी दी गई है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सामान जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को तिलकामांझी थाना क्षेत्र में यातायात डीएसपी संजय कुमार, सिटी मैनेजर असगर अली, अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए 50,000 रुपए के जुर्माने की वसूली की। इस दौरान सड़क पर गलत जगह वाहन खड़े करने वालों के चालान भी काटे गए। नगर निगम की टीम ने प्रमुख चौराहों पर माइकिंग कर नागरिकों को अतिक्रमण हटाने के लिए चेताया। नगर प्रबंधक असगर अली ने कहा कि बार बार अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही भागलपुर स्टेशन से तातारपुर चौक तक भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। खासतौर पर तातारपुर की प्रसिद्ध बिस्किट वाली गली में जहां कई दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा किया है, वहां भी सख्त कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। सिटी मैनेजर ने स्पष्ट किया कि सड़क के बाहर बढ़ाए गए शेड, ठेले, रैक, नाली या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की यह कार्रवाई शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि ये अभियान शहरी जीवन में स्थायी सुधार ला पाता है या नहीं। ये अतिक्रमण जो ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा, सतत चलता रहेगा। जो लोगों ने लगा लिया है उस पर डबल फाइन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं और जिस स्तर का अतिक्रमण हो उस स्तर का फाइन भी कर रहे हैं हम लोग। किशनगंज जिले में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2,50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मंगलवार को निगरानी विभाग की 7 सदस्यीय टीम ने प्रखंड कार्यालय क्षेत्र में छापेमारी की। खगड़ा निवासी शिकायतकर्ता ओवैस अंसारी ने बताया कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर राजस्व कर्मचारी से अवैध राशि की मांग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर विभाग ने गुप्त जांच शुरू की, जिसमें ये आरोप सही पाया गया। जिसके बाद एक ट्रैप प्लान के तहत अभिषेक होटल के पास राजदीप पासवान को घूस लेते हुए पकड़ लिया गया। निगरानी विभाग के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि घूस लेते वक्त आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अधिकारियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। मौके से 2,50,000 रुपए नगद राशि भी बरामद की गई है। डीएसपी ने कहा कि विभाग भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही प्रखंड कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है। आरोपी राजस्व कर्मचारी को भागलपुर जिला न्यायिक कोर्ट में पेश किया गया है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग की ओर से कड़ा संदेश गया है कि अवैध मांगों और घूसखोरी पर किसी भी हाल में आड़ नहीं दी जाएगी। निगरानी विभाग की यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आम जनता के हित में है। रिसीट कटाने के लिए, लैंड रेंट का रिसीट कटाने के लिए, तो उसके लिए उनके द्वारा 270 की मांग की गई। बाद में उन्होंने भी न पर 2.5 लाख करने पर तैयार हुए। कल 2 दिसंबर को उनको द्वारा रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के नाथनगर में एसडीआरएफ कंपनी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण बालिका उच्च विद्यालय के अल्पसंख्यक छात्रावास परिसर में 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। इसमें सहरसा और मुजफ्फरपुर जिले से आई 131 महिला गृह रक्षक सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेज, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संचालित करने में प्रतिभागियों की दक्षता बढ़ाना है। प्रशिक्षण में कक्षा और व्यवहारिक दोनों विधाओं के माध्यम से बाढ़, भूकंप और अग्निकांड जैसी आपदाओं के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों और तकनीकों की जानकारी दी जा रही है।
विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने रेस्क्यू टीम की संरचना, प्राथमिक सुरक्षा, आपातकालीन संचार व्यवस्था के साथ ही घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर निकालने की विधि पर भी गहन परीक्षण दिया। साथ ही घरेलू उपकरणों के माध्यम से त्वरित सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के व्यवहारिक डेमो कराए। प्रतिभागी स्ट्रेचर का उपयोग, सीपीआर और फायर सेफ्टी उपकरणों के प्रयोग की भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि यह प्रशिक्षण केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं, इसमें महिला गृह रक्षकों को मानसिक रूप से आपदा की कठिन परिस्थितियों का सामना करने, प्रभावित लोगों को भयमुक्त कर मनोवैज्ञानिक सहायता देने एवं स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग की कला भी सिखाई जा रही है। इस प्रकार यह कार्यक्रम आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत बनाने का प्रयास है। सीपीआर कैसे दिया जाता है, इसे चेक किया कैसे जाता है, वैसे सिखाएगा भी। और ब्लड का जो किसी को कट गया या कहीं से खून बह रहा है तो उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। यस सर। और महिला प्रशिक्षु बहुत उत्साहित होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, काफ़ी जिज्ञासु। क्या लगता है ट्रेनिंग देने से कितना फ़ायदा होगा सर? ट्रेनिंग देने से बहुत फ़ायदा है। होमगार्ड हमारे साथ खास तौर पे आपदा के समय में होमगार्ड हर जगह पे उपलब्ध होता है और हम लोगों को मदद भी मिलती है। ग्रामीणों को भी बहुत मदद मिलती है, आम लोगों को होमगार्ड से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उम्मीद भी है रहती है और ये लोग अब खड़ा उतरते भी हैं। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय की अस्थायी खंडपीठ स्थापना की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर शहर में निकाला। यह जुलूस कचहरी परिसर से प्रारंभ होकर समाहरणालय परिसर, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए पुलिस लाइन मार्ग से वापस कोर्ट परिसर पहुंचा। पूरे मार्ग में बड़ी संख्या में अधिवक्ता न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमनाथ ओझा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भागलपुर का ऐतिहासिक न्यायिक महत्व व्यापक रहा है। इस समय दार्जिलिंग तक इसका क्षेत्राधिकार फैला था, जिसमें बंगाल के कई भाग शामिल थे, लेकिन क्षेत्रीय विभाजन से बांका अलग जिला बना। नौगछिया व कहलगांव में नई न्यायिक इकाइयां विकसित हो रही है, जिससे भागलपुर का केंद्रीय महत्व कम हो गया। खंडपीठ स्थापना से न केवल स्थानीय न्याय सुगम होगा, बल्कि पूर्वी बिहार के लाखों लोगों को पटना आने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। मार्च में शामिल अधिवक्ताओं ने भागलपुर की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व, भारी केस लोड और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए मांग को न्यायोचित बताया। पटना की यात्रा समय व धन दोनों की बर्बादी है, जो कि गरीब एवं मध्य वर्ग के लिए न्याय को दुर्गम बना देती है। 1967 से चली आ रही ये मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज करेंगे। मार्च के दौरान भागलपुर में खंडपीठ स्थापित करो, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करो जैसे नारे गूंजते रहे। यह प्रदर्शन पूर्वी बिहार की न्यायिक पहुंच मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार का सबसे पुराना प्रमंडलीय कार्यालय है। इसकी सीमा को तोड़ मरोड़ कर कई विभागों में इसका विभाजन हो गया और यहाँ के लोग इस बात की मांग वर्षों से कर रहे हैं कि भागलपुर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित हो, लेकिन इसके ऊपर सरकार आज तक उदासीन रवैया अपनाए हुए है। हम लोगों का ये कहना है और हमारे अधिवक्ता समुदाय का ये कहना है कि हमारे यहाँ 6000 वकील हैं और यहाँ पर वैसे लोग योग्य लोग हैं जो कि ये चाहते हैं, जनता की तरफ से वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि यहाँ पर अविलंब उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि हमें उनके आदर्शों और मार्गदर्शन को अपनाकर देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न केवल एक कुशल राजनेता के रूप में बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में भी अपने जीवन की मिसाल कायम की। उनका जीवन हमें देश सेवा और ईमानदारी की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार जनता को गुमराह कर देश की संपत्ति और आम जनता का हित खोखला कर रही है। उन्होंने बताया कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिससे कई लोग बेघर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो पहले गरीबों को रहने के लिए अस्थायी जमीन उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो। अजय शर्मा ने कहा कि गरीबों के अधिकारों की रक्षा किए बिना कोई देश सच्ची तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान करने की अपील की। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 141वां जयंती के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और तमाम जनता की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं कि उन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने में जो भूमिका निभाई, वो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। संविधान की रचना की, उसमें भी वो साथ थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आज नमन करते हुए मैं आग्रह करूंगा पूरी जनता से उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलिए, क्योंकि देश की जो आज हालत है अच्छी नहीं है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में था उसमें आज कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है।